हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली आप ऐसे समझिए कि आप किसी को उधार दे रहे हैं। अब उधार दे रहे हैं तो आप उससे कितना ब्याज लेंगे ये डिपेंड करेगा कि आप उसे उधार कितने टाइम के लिए दे रहे हैं और कितने रुपए उधार में दे रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बेसिकली आपका फॉर्मूला मैं पहले आपको बता देती हूँ, तो है P इंटू R इंटू टी। अब P होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट जो आपने उसे उधार दिया है। R होता है रेट। रेट मतलब कितने परसेंट का ब्याज आप उससे ले रहे हैं। T मतलब टाइम। टाइम मतलब कितने टाइम के लिए आप उसे उधार दे रहे हैं। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके और फिर आप डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमने देख लिया है और अब हम इसे अपनी स्क्रिप्ट पे चलाने जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यूज़र से पहले 3 वैल्यूज़ लेनी होंगी। तो लेट्स से हम यहाँ लिख रहे हैं एंटर P R एंड T, एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। अब उसके लिए मेरे को 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो P R और T। मैं चाहूँ तो यही काम 3 लाइन्स में भी कर सकती हूँ, बट अभी मैं एक ही लाइन में कर रही हूँ क्योंकि एज ए प्रोफेशनल प्रोग्रामर आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं पाइथन में तो ये ऐसे प्रैक्टिस करना भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब मुझे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा जिसके अंदर मैं अपनी पहली वैल्यू लूंगी। अब क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है रिटर्न करके देता है स्ट्रिंग वैल्यू, तो उसे मुझे फ्लोट में भी कन्वर्ट करना होगा। तो फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फ्लोट फंक्शन। इसी तरह से मुझे 3 बार इसे कॉल करना होगा क्योंकि मुझे रेट और टाइम की वैल्यूज़ भी चाहिए। अब मैं अपना एक्चुअल फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। अब फॉर्मूला होगा P इंटू R इंटू टी और हम इसे डिवाइड कर देंगे 100 से। हम चाहें तो सिंपली इसे प्रिंट भी करा सकते थे, लेकिन अभी मैं इसे जो SI है जिसमें मेरा सेव्ड है उसे प्रिंट करा रही हूँ। तो मैंने अपने प्रोग्राम को सेव किया और F5 प्रेस करके अब मैंने इसे रन किया। तो अभी मुझसे पूछ रहा है एंटर P R T। लेट से मैंने उसे अमाउंट दिया था 2000 का और ब्याज में ले रही थी 2% का। ये लेट से 2.5% का मुझसे ब्याज ले रहे थे। टाइम लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया 5। तो अभी मुझे मिल रहा है 250। तो मतलब मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है, मेरा जो इंटरेस्ट बन रहा है वो है 250 रुपये का। तो ऐसे ही अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। तो अब आप प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए आपको ये 3 चीज़ें तो यहाँ लेनी ही होगी। लेट्स से P की जगह आपको यहाँ पे दिया हुआ है I, तो I फॉर SI में हम यहाँ ले लेते हैं तो ज़्यादा मीनिंगफुल बनेगा। तो SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आपको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे P इज इक्वल्स टू, और आपके पास फॉर्मूला होता है 100 इंटू जो आपका इंटरेस्ट है, तो वो है आपका SI डिवाइडेड बाय रेट है आपका R इंटू टाइम है आपका T। और अब आप यहाँ पे प्रिंट करा देंगे प्रिंसिपल की वैल्यू। तो अब हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे बस इसे रन करना है। अब रन करने के लिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट, लेट से मेरा इंटरेस्ट था 250 रुपये का और मैंने पहले रेट दिया था 2.5 का और टाइम था मेरा 5। तो अब मेरा आंसर होना चाहिए 2000। आप देख सकते हैं ये इसी का ही रिवर्स मैंने किया है। तो मेरा प्रिंसिपल यहाँ 2000 था और यहाँ मेरा प्रिंसिपल 2000 ही कैलकुलेट होकर आया है। होपफुली आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका है इसे शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। और अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मेरी मेल ID पे मेल कर सकते हैं जो कि आपको इस डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।